वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का आर्ट शुक्ला क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स या जो टर्म्स छूट गए थे उन टर्म्स को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देन आफ्टर एनसीईआरटी के सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब एक स्ट्रेट लाइन में कोई 3 पॉइंट लाई कर जाते हो, यानी कि डिफरेंट 2 या मोर देन 2 लाइन, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स हो हमारा, जो कि कहा एक सिंगल लाइन पे लाई कर जाता हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे ए बी सी हमारा है, एक स्ट्रेट लाइन में बना हूं तो उस पे लाई कर जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ए बी सी तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। कौन सी पॉइंट बोलेंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? आर those point which lie on a straight line। ओके, स्ट्रेट लाइन पे जब पॉइंट्स लाई करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। आते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? आर those point which do not lie on straight line। कहाँ लाई नहीं करेंगे? स्ट्रेट लाइन पे। लेट अस सपोज कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारा 3 पॉइंट है कुछ इस तरीके से है, ए बी सी तीनों पॉइंट मैंने बना लिया। तो देखेंगे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, ये खींचा मैंने स्ट्रेट लाइन, तो 2 पॉइंट खाली आ पा रहा है, तीसरा नहीं आ पा रहा है। इधर से खींचा तो भी नहीं आ पा रहा है, इधर से खींचा तो भी नहीं आ पा रहा है। तो आप ध्यान देंगे, कोई भी हम लोग पॉलीगोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, मीन्स शेप बनाएंगे, ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, कोई भी शेप हुआ, तो अगर हम बनाते हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनाएंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो किससे बना होता है? कोलिनियर पॉइंट से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है इंटरसेक्टिंग? जैसे नाम ही पता चल रहा है कि इंटरसेक्टिंग, इट मींस कट करेगा एक दूसरे को। तो जो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कट कर रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट ये फिगर बना है ना, तो अगर मैं इसको इरेज कर लूं थोड़ा सा, और एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, लेट सपोज दैट ए बी ये है हमारे पास लाइन है, तो एरो दिखाना पड़ेगा, और ये सी डी है, ए बी और सी डी 2 लाइन। देखिए किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? आर दोज लाइन विच कट ईच अदर एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहां कट करे? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल लाइन। आर दोज लाइन which do not intersect each other at any point। अगर 2 लाइन हैं, दोनों एक दूसरे को किसी भी जगह पे नहीं कट कर रही हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी पैरेलल लाइन बोलेंगे। जैसे देखिए ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों एक दूसरे को कहीं पे कट कर नहीं रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। चलिए आए देखते हैं पैरेलल लाइन के कुछ और पॉइंट्स, जिससे और क्लियर हो जाए। लेट अस सपोज किसी ने कह दिया कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, तो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, या इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है? तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि देखो ये सब बराबर दूरी पे नहीं है एक दूसरे के। देखो यहाँ पास हो गया, यहाँ दूर हो गया। तो पैरेलल लाइन का एक और पॉइंट क्या मिल जाता है? दे आर equidistance to each other।
एक दूसरे से कितनी दूरी पे रहेंगी, बराबर दूरी पे ही हमेशा रहेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। इट मींस पैरेलल लाइन की आपको दो डिफिनेशन यहाँ पे मिलती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, दूसरा डिफिनेशन। पहला क्या है, आर दोज लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर नहीं कट कर रहा है तो हम पैरेलल बोल सकते हैं। बट कंफर्म कैसे होंगे कि वो सब दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होंगी, बराबर दूरी पे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल पढ़ने से पहले थोड़ा ब्लैक बोर्ड क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो एडजेसेंट एंगल क्या है हमारे पास, तो एडजेसेंट एंगल क्या होती है, आर दोज एंगल विच आर फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, एक कॉमन एंड पॉइंट हो उनके पास। तो लेट अस सपोज दैट कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी ए बी और इनके बीच क्या है, ये कॉमन पॉइंट है और ये डी। तो देखिए ये एंगल और एक एंगल ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों है, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है, इट मींस एक कॉमन वर्टेक्स है और दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। चलिए आते हैं कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। तो जैसे देखिए नाम लिख देता हूं मैं, ए सी डी और बी सी डी। तो देख रहे हैं क्या कि इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इट मींस कॉमन वर्टेक्स हो गया। और कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, सी डी इसमें भी आ रहा है, सी डी इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव अ कॉमन आर्म। क्या होता है, उनके बीच एक कॉमन आर्म होगी, क्या होगी, कॉमन आर्म। देखिए सीडी कॉमन आर्म उनके बीच आ रही है, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, अब देखो ये जो कॉमन वर्टेक्स है ना, किसी भी साइड आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसी साइड, पीछे ही आएगा, आगे भी आ सकता है। अगर इस तरीके से नाम लिख दे तो हम लोग डी सी ए एंड डी सी बी, तो आप यहाँ पे देख रहे हो डी सी कॉमन आ रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होती है कि वो दो एंगल ऐसे जिनके पास क्या हो, कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a pair of angle which have common vertex as well as common arm are said to be adjacent एंगल, ओके। और एक आखिरी पॉइंट, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। जब कहाँ होंगे एडजेसेंट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे होंगे। कहाँ पे होंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हों जिनका जो नॉन कॉमन आर्म हो। जैसे लेट कर लो कि मैंने ए बी सी ये लिखा और दूसरी एंगल मैंने लिखा डी बी सी, तो बी सी तो कॉमन आर्म है, ये आर्म तो कॉमन आर्म है हमारा, लेकिन ये आर्म क्या है, नॉन कॉमन आर्म है ना। तो जो नॉन कॉमन आर्म हो वो अपोजिट साइड में हो, क्या हो, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सा है, ए बी है और बी डी है ना, ये दोनों नॉन कॉमन है, कॉमन नहीं है दोनों एंगल में। तो ये दोनों जो साइड है वो क्या हो, अपोजिट साइड हो। तो देखो एक इधर जा रही है और एक दूसरी इधर जा रही है, तो ये अपोजिट साइड में जा रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर आर द पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180
and non-common arm are said to be non-common arm are opposite side ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अब दो एक्सिमोस हमें देखना है, तो वो कौन कौन से एक्सिमोस हैं। पहला एक्सिमोस हमारा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180। पहला एक्सिमोस क्या है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, पहला एक्सिमोस क्या है हमारा, देखिए मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। पहला एक्सिमोस क्या है, ये इरेज कर देता हूं। पहला एक्सिमोस है हमारा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ए और बी है हमारा, इस पे अगर कोई लाइन मैं बना लेता हूं सी ओ नाम से, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये हमारा पहला एक्सिमोस है। पहला एक्सिमोस क्या है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इस 180। ये ध्यान देंगे, ये प्री डिफाइंड डाटा है, ठीक है। प्री डिफाइंड डाटा इट मीन फिक्स है, आपको पहले से बता दिया जा रहा है कि हाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन पे है इट मीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो उनका सम कितना होगा, 180 होगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा एक्सिमोस। तो देखिए दूसरा एक्सिमोस क्या है। पहला एक्सिमोस आपने देखा क्या था कि ए बी एक लाइन थी स्ट्रेट, और उस पे ये कोई दो एंगल बन रही थी। पहला एंगल ये मान लेते हैं, दूसरा एंगल ये मान लेते हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना हो रहा था, 180 हो रहा है। अब दूसरा एक्सिमोस क्या है कि इफ टू एंगल फॉर्म 180 दैट इज एडजेसेंट, अगर एडजेसेंट हो तो हम सो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे भाई। तो ये एंगल क्या था, AOC प्लस BOD क्या कर रहे थे, 180 बना रहा है। ये तो हमें पता, पहले एक्सिमोस से पता है कि भाई इन दोनों का सम 180 हो रहा था। तो अब इसका अपोजिट साइड देखते हैं कौन सा होगा। इसका अपोजिट साइड AO हो रहा है और इसका OB हो रहा है। तो AO और OB मिलके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। तो AB क्या है, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स हमारा जो दूसरा एक्सिमोस भी है वो क्या है, करेक्ट है। क्या कह रहा है दूसरा एक्सिमोस कि अगर दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है, तो जो अपोजिट साइड्स होंगी उनकी नॉन कॉमन आर्म, उन वो क्या होंगी, हमारी स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ। चलिए आगे आते हैं, ट्रांसवर्स लाइन देखते हैं क्या होती है। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारी, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, एक लाइन है, यहाँ पे दूसरा भी है, सी और डी है, और ये मान लेते हैं कि ये बी और सी डी क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो अगर पैरेलल लाइन है और इनको कोई एक लाइन आती है कट करती है दो अलग अलग पोजीशन पे, देखो एक यहाँ पे कट कर रही है, दूसरी यहाँ पे कट कर रही है, तो इन दोनों, इस थर्ड लाइन को, जो ये लाइन कट कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, आर दोज लाइन विच कट टू पैरेलल लाइन at a distinct place। दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे अगर हमारी लाइन कट कर रही है कोई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल को T से डिनोट करते हैं। और अगर लेट कर लो ये नाम ना लिखूं मैं, ऐसे छोड़ दूं,
नाम ना लिखो इसको, तो ये L1 बोल सकते हैं, इसको L2 बोल सकते हैं। क्यों L1 और L2 बोल रहे हैं? तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, तो एक का नाम L1 रख रहे हैं पैरेलल 1, दूसरा पैरेलल 2। ठीक है, तो L1 L2 अगर पैरेलल है, उसको कोई एक लाइन थर्ड कट कर रही है, तो दैट लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? कौन सी लाइन? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में देखेंगे, सॉरी इसके बारे में देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन सी होती हैं? तो देखो हम लोगों ने पहले ही देखा था, कौन सी एंगल देखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VOA भी लिखते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, लेट अस सपोज दैट कि एक लाइन ये थी, जिसका नाम मैंने CD रखा है पहले से, एक लाइन ये है जिसका मैंने नाम क्या रखा? AB रख दिया, और यहाँ पे लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, मैंने नाम इसलिए आसानी से समझने के लिए मैंने नाम 1 2 3 4 रखा है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, ये एंगल 4। नहीं तो वैसे आप नाम बोलते एंगल AOC, टाइम लगता, इसलिए मैंने छोटा लिख दिया एंगल 1। ठीक है, उसी तरीके से AOD, फिर DOB, फिर COB या BOC, जो भी बोले, वॉट एवर यू वांट टू से, बट मैंने इसलिए लिखा है कि छोटा दिखेगा हम लोग को। चलिए, तो अब देखिए 1 के जस्ट अपोजिट कौन है? 3 है 1 के अपोजिट ना, तो एंगल 1 शुड ऑलवेज इक्वल टू 3। किसके होगा? एंगल 1 3 के इक्वल होगा। इसको क्या बोलेंगे? VOA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। उसी तरीके से 2 के अपोजिट कौन है? 4 है, तो 2 के अपोजिट क्या है? 4 है। 2 के अपोजिट 4 है, इट मीन्स इसको भी हम क्या बोलेंगे? VOA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आखिरी इस टॉपिक का देखते हैं हम लोग। आखिरी बेसिक टर्म्स का आखिरी पॉइंट देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे इसमें, जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होती है। तो इसकी प्रूविंग देखेंगे कि भाई कैसे इक्वल होती है। ऐसे बोलने से तो चलेगा नहीं कि इक्वल होती है, बोल दिया हो जाएगा, तो कैसे इक्वल होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है गिवन में। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? 2 लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मींस कि AB एंड, लेट अस सपोज कर लेते हैं कि AB और CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब यहां पे लिख सकते हैं आप स्ट्रेट है, वो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए फिगर बनाते हैं इसका हम लोग। एक लाइन AB थी, दूसरी क्या थी? CD थी। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन एट O पे मान लेते हैं, लिख देते हैं एट O। ओके, चलिए हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमें? कि प्रूव करना है AOC शुड बी इक्वल्स टू BOD एंड AOD इक्वल्स टू BOC। ये प्रूफ करना है हमें। चलिए तो बढ़ते हैं प्रूफ पे, स्टार्ट करते हैं। क्या प्रूफ? सबसे पहले हम किसी एक को स्ट्रेट लाइन मान लो, किसी को, तो हम बोल देते हैं क्या? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ओके, बोल लिया हमने AOB स्ट्रेट लाइन है। तो AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल AOD और BOD का सम कितना होगा? 180। AOD प्लस BOD इक्वल्स टू 180 होगा। और रीजन लिखना नहीं भूलेंगे आप। क्या रीजन है कि 180 है? ये क्या है? लीनियर पेयर है। कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर है।
ओके, बोल दिया हमें। इसको आप 1 नंबर दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मैंने बोल दिया कि DOC स्ट्रेट लाइन है। क्या है? DOC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या मिलेगा हम लोग को? DOB प्लस BOC इक्वल्स टू 180। रीजन क्या जाएगा? लीनियर पेयर। इसको हम सेकंड देते हैं। ठीक है, मिल गया इतना हम लोग को, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस इक्वल टू साइन के इक्वल 180 है, यहाँ पे 180 है, तो ये 180 की इक्वल होता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हम लोग को? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब इस साइड का इक्वल मिल रहा है तो इस साइड का भी इक्वल होगा। तो यहां देख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? AOD प्लस BOD इक्वल्स टू क्या होगा? BOD प्लस BOC। तो यहां देखिए BOD इक्वल है, तो इसको काट सकते हैं। दोनों साइड है वही एंगल, तो कट सकती है। तो क्या मिला हमें? AOD इक्वल्स टू BOC मिल गया। क्या मिल गया? AOD BOC के इक्वल यहां पे हमें मिल गया। तो सिमिलरली अब हमें एक तो मिल गया है, क्या मिला है? AOD BOC की इक्वल मिल गया, दूसरा वाला नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो सिमिलरली बोल देंगे। जब एक हो गया उस तरह का, तो दूसरा भी हो सकता है। सिमिलरली एंगल AOC इक्वल्स टू BOD। समझ में आया? ये आप प्रूविंग याद रखेंगे और अपने करके भी देख लेंगे, समझ लेंगे कि कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। और जहां नहीं समझ में आएगा वहां आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, उसके लिए फिर से नई वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर बेटर रिजल्ट ऑफ दिस चैनल। थैंक यू।